होता है, एल का मतलब फिर लंब होता है। 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। साइन सी और कॉस से। हेलो गाइस, सुपर एग्ज़ाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए 10th क्लास की मैथ, और उसमें आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज होगी 8.1। चलिए आज देखते हैं इसका पहला सवाल। पहला क्वेश्चन में आपके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे पार्ट में आपकी साइन सी और कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें लंब का मान दिया है आपका 24। लंब का मान कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, और आधार आपका दिया हुआ है 7। अब हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए निकालिए। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब। अब लंब कितना है हमारा? 24। तो 24 का हम क्या कर लेंगे? वर्ग निकाल लेंगे, प्लस आधार कितना है हमारा? 7 है। तो 7 का वर्ग कर लीजिए। ठीक है। 24 का वर्ग होता है 576। कितना होता है? 576 होता है, प्लस और 7 का वर्ग होता है 49। कितना होता है? 49। दोनों को जोड़ लेंगे, ये आपके 625 कितने हो जाएंगे? 625 हो जाएंगे। और 625 का अब हम क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल। क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर, अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 576 49 को जोड़ लेंगे, ये हो जाएंगे आपके 625। कितने हो जाएंगे? 625। अब आपका कर्ण पर क्या है? वर्ग है। तो कर्ण का वर्ग स्क्वायर है, निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो सामने वाली संख्या होती है इस पर हम रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? रूट 625। अब इसका मतलब है कि हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? 625 का वर्गमूल। या तो आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिए आप, ठीक है, या फिर आप निकाल लीजिए। 625 का वर्गमूल निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से। ठीक है। तो 5 से काटिए, 5 एकन 5, एक बचा आपके कितने हो गए? 12 हो गए। 5 दूनी 10, 2 बचे कितने हो गए? 25 हो गए। 5 25। 5 से फिर काट लीजिए, 5 दूनी 10 कितने हो गए? 5 दूनी 10 हो गए आपके। 2 बच्चे कितने हो गए? ये 25 हो गए। 5 25। 5 से फिर काटिए इन्हें, 5 25। अब वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड में 2 2 के जोड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 2 के जोड़े बनते हैं। उन दोनों जोड़ों में से हम एक एक पद लेते हैं। ठीक है। तो इसमें से भी हम 5 ले लेंगे, और इसमें से भी हम 5 ले लेंगे। तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ठीक है आपकी। अब चलते हैं हम सवाल की तरफ। हमारा सवाल का देखिए पहला पार्ट देखिए। तो यहाँ पर पूछा है साइन ए की वैल्यू और कॉज ए की वैल्यू। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला होता है मैथ में, लाल बटे कक्का। ठीक है। तो एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार होता है, एल का मतलब फिर लंब होता है, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, आधार, ए का मतलब आधार। ठीक है। इसी प्रकार मैं निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है। प्रॉब्लम ये है, अब इस चित्र के हिसाब से, सॉरी, इसमें जो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, इस चित्र को हमें घुमाना पड़ेगा ऐसे। इधर देखिए, एंगल को इधर लाना पड़ेगा नीचे। तो एंगल को हम ऐसे लाएंगे तो चित्र हमारा ऐसे घूम जाएगा। ठीक है। लंब जो है आपका वो आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। और आपका जो आधार है वो क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। क्या मिल जाएगा? लंब बन जाएगा। ठीक है। तो अब आपका जो लंब था वो आधार हो गया, और जो आधार है वो आपका लंब हो गया। ठीक है। अब कर्ण आपका जो है वो सेम रहेगा। कर्ण क्या रहेगा? सेम। दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। ठीक है। तो देखिए, तो आधार कितना है हमारा? 7 है ना। तो ये आपका क्या बन गया? लंब बन गया। तो लंब कितना हो गया? 7। अब हमारा लंब कितना है? 24 है। और ये आधार बन गया, तो आधार कितना हो गया? 24 हो गया। कर्ण हमारा वो सेम रहेगा। कितना? 25। तो कितना हो गया? ये 25 हो गया। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है? 7। कितना है? 7 है। और कर्ण हमारा कितना है? 25। कितना है? 25। तो कितना रख देंगे? 25 रख देंगे। चलिए अब निकालते हैं हम कॉज ए की वैल्यू। किसकी निकालते हैं? कॉज ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है?
आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू कितनी है 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। कितना होती है कौशे की वैल्यू, आधार बटे कर्ण होती है तो आधार की वैल्यू है 24, ठीक है, और कर्ण की वैल्यू है 25, ठीक है। इसी प्रकार आपका पहला पार्ट इसका समाप्त हो गया। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं पहले सवाल का। तो यहाँ पर निकालनी है हमें साइन सी की वैल्यू, किसकी निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी वैल्यू निकाल लिए, पहला ही चित्र काम कर जाएगा आपका, ठीक है। तो वही साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कितना होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान इसमें कितना है 24, कितना है 24 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है इसमें 25, कितनी है 25, ठीक है। इस प्रकार हम साइन सी का मान निकाल लेंगे, सॉरी कॉस सी का मान निकाल लेंगे, किसका निकाल लेंगे कॉस सी का मान निकाल लेंगे। तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी है 7 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है, ये लगा देंगे यहाँ पर। अब इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का ये आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए चित्र देखते हैं। अब चित्र में लंब पी की वैल्यू दी है 12 और कर्ण पी आर की वैल्यू दी है आपकी कितनी 13। हमें आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार क्यू आर निकालना है। तो आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है हमारा पी आर, कितना है पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू कौन हो गया ये लंब आपका। एक बार फिर समझ लीजिए, आधार का वर्ग निकालने के लिए, किसका आधार का वर्ग निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए देखिए क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का हम वर्ग कर देंगे तो 13 में कितना होता है बताइए, 13 में हो जाता है 169, कितना हो जाता है 169 हो जाता है। और लंब हमारा कितना है 12 है, तो 12 में कितना हो जाएगा 144। चलिए क्यू आर का वर्ग बराबर 169 में से 144 घटाइए तो इसका मान आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 कैसे आ गया कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा आपका और यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो 25 का जो रूट होता है वो कितना आएगा 5 आएगा। चलिए तो आधार कितना आ गया 5 आ गया। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है हमारा tan p माइनस कॉट आर, क्या है कॉट आर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें tan p की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है tan p। तो हमें चित्र को फिर घुमाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। जो आपका लंब है पी क्यू, क्या है लंब पी क्यू है, इसका हम आधार बनाएंगे, और जो आपका लंब है क्यू आर, सॉरी आधार है क्यू आर, इसको हम लंब बना देंगे। तो चित्र को हम ऐसे घुमा देंगे, इधर देखिए इसको ऐसे घुमा देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आपका जो लंब है वो आधार बन जाएगा और जो आपका आधार क्यू आर है, ठीक है, वो आपका लंब बन जाएगा। और दोनों कंडीशन में कर्ण सेम रहेगा, ठीक है, पी क्यू क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ लंब कितना है, लंब 12 है, कितना है 12 है। अब लंब हमारा क्या बन चुका है आधार, तो आधार कितना हो गया 12 और हमारा आधार कितना है 5, ये हमारा लंब बन चुका है, तो ये कितना हो गया 5 और कर्ण कितना है आपका 13। चलिए अब tan p निकल रहा है, क्या निकल रहा है tan p की वैल्यू निकालनी है और cot r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इस वाले चित्र से देखिए लंब बटे आधार 5/12, कितनी आ जाएगी 5/12 आ जाएगी। इसी प्रकार cot r की वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो cot r की वैल्यू हम पहले वाले चित्र से ही निकाल लेंगे क्योंकि cot r पूछा है, ठीक है, r एंगल यहाँ पर बन रहा है आपका, ठीक है। तो cot r की वैल्यू हो गई आधार बटे लंब, क्या होती है cot की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, अर्थात 5/12, कितनी हो गई 5/12। दोनों वैल्यू को हम, ठीक है, दोनों वैल्यू को कहाँ रख देंगे सवाल में पुट कर देंगे। चलिए tan p की वैल्यू आई है, tan p की वैल्यू कितनी आई है 5/12 आई है और cot r की वैल्यू आई है 5/12, ठीक है। 5/12 प्लस के हैं और 5/12 माइनस के हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 0, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 0।
चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। चलिए साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। अब पूछ रहा है वो कॉज ए व टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, जैसा कि आपको पता है साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो हम एक चित्र बना लेंगे, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। इन्हें नाम दे दीजिए ए, बी और सी, ठीक है। तो सवाल के अनुसार लंब का मान कितना है 3। लंब कितना है हमारा 3 है और कर्ण हमारा कितना है 4। कर्ण कितना है 4 है। आधार निकालना है, BC निकालना है हमें। तो BC का वर्ग यानी आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कर लीजिए। कर्ण कितना है 4 है आपका, ठीक है। लंब कितना है 3 है आपका, ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो BC का वर्ग बराबर कितना बचेगा आपका 16 - 9 कितने बचे 7 बचेंगे आपके, ठीक है। BC से हम क्या हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे और रूट चढ़ा देंगे किस पर 7 पर। अब 7 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ठीक है। तो 7 क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √7। कितनी आ गई √7। अब जो वैल्यू पूछी है मान के मान हम पुट कर देंगे। तो कॉज ए का मान पूछा है, तो कॉज ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू कितनी है आप लगा दीजिए। आधार की वैल्यू कितनी आई है √7/4। tan ए की वैल्यू पूछी है। तो tan बराबर क्या होता है tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी है 3 है और आधार की वैल्यू आपकी कितनी है √7, ठीक है। बस यही दोनों आपके आंसर है। तो कॉज ए का आंसर कितना आया है √7/4 आया है। tan ए की वैल्यू आई है 3/√7, ठीक।